कि 28 साल की प्रिया ने YouTube से कुंडलिनी एक्टिवेशन की एक टेक्निक ट्राई की और अगले 3 महीने उसने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की जिसने उसकी रातों की नींद, दिन का फोकस और रिश्तों में भरोसा सब कुछ तोड़कर रख दिया। कुंडलिनी अवेकनिंग सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन अगर आप इसे बिना समझे, बिना गाइड के फोर्स करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल मिस्टेक बन सकती है। आज की वीडियो में 5 ऐसी हिडन वार्निंग्स जो आपको कुंडलिनी जर्नी शुरू करने से पहले जान लेनी चाहिए। प्रिया एक नॉर्मल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था तो एक वायरल यूट्यूब वीडियो देखकर उसने फास्ट कुंडलिनी एक्टिवेशन ब्रीदिंग ट्राई करना शुरू किया। पहले हफ्ते अमेजिंग एनर्जी बूस्ट, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, लेकिन दूसरे हफ्ते से स्ट्रेंज चीजें होने लगीं। रात को अचानक से बहुत तेज हीट फील होना, पसीना आना, बिना किसी रीजन के रोना या अचानक से बहुत ज्यादा एंगर, बॉडी में अजीब सेंसेशंस जैसे कोई करंट दौड़ रहा हो। सबसे डरावना लगने लगा जैसे वो खुद अपनी बॉडी में नहीं है। प्रिया ने डॉक्टर को दिखाया, सब नॉर्मल, साइकाइट्रिस्ट के पास गई, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं। फिर किसी ने सजेस्ट किया ये कुंडलिनी सिंड्रोम हो सकता है। यही वो डार्क साइड है जो ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस नहीं बताते। अब वो 5 क्रिटिकल वार्निंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। वार्निंग नंबर 1, कुंडलिनी कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है। यूट्यूब पर जो वीडियोस कहती हैं 20 मिनट्स में थर्ड आई खोलो, 7 डेज में कुंडलिनी जागृत करो, वो क्लिक बेट है, रियलिटी नहीं। ट्रेडिशनल योगिक टेक्स्ट्स कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग एक ग्रेजुअल लाइफ टाइम जर्नी है जो प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, एथिक्स और गुरु गाइडेंस के साथ होती है। जब आप इसे फोर्स करते हैं तो नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। इमोशनल ट्रॉमास जो दबे हुए थे एक साथ सरफेस पर आ सकते हैं। बॉडी में एनर्जी सर्किट्स अचानक से खुल जाएं जिन्हें हैंडल करना आप तैयार नहीं हैं। वार्निंग नंबर 2, हर फिजिकल सेंसेशन टॉस हो कुंडलिनी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं मुझे स्पाइन में टिंगलिंग फील हो रही है, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। रियलिटी, स्पाइन में सेंसेशंस एंजाइटी, मसल टेंशन, विटामिन डिफिशिएंसी या नर्वस सिस्टम इंबैलेंस से भी हो सकते हैं। ऑथेंटिक कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वैल्यूज, बिहेवियर, रिलेशनशिप्स में बदलाव, सिर्फ फिजिकल सेंसेशंस नहीं बल्कि प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। अगर आपको सिर्फ बॉडी में स्ट्रेंज फीलिंग्स हैं लेकिन जीवन में कोई गहरा बदलाव नहीं आ रहा तो पॉसिबल है कि वो कुंडलिनी नहीं कुछ और है। वार्निंग नंबर 3, कुंडलिनी सिंड्रोम रियल एंड स्केरी। मेडिकल और योगिक लिटरेचर में एक टर्म है कुंडलिनी सिंड्रोम या स्पिरिचुअल इमरजेंसी। सिम्टम्स, एक्सट्रीम हीट, शेकिंग, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, क्रियास, पैनिक अटैक्स, डिपर्सनलाइजेशन, अपने आप को अजनबी फील करना, इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ, साइकोसिस लाइक स्टेट्स। अगर पहले से मेंटल हेल्थ इश्यूज हों, ये तब होता है जब बहुत इंटेंस प्रैक्टिसेस बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के की जाए। पुराने ट्रॉमास, सप्रेस्ड इमोशंस अचानक से खुल जाए, बॉडी और माइंड उस एनर्जी को इंटीग्रेट नहीं कर पाए। इसलिए अगर आप सीरियस कुंडलिनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक एक्सपीरियंस टीचर, थेरेपिस्ट के साथ करें जो इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको गाइड कर सके। वार्निंग 4, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ अक्सर एक फेज आता है जिसे मिस्टिक्स डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। इसमें आपकी पुरानी आइडेंटिटी, बिलीव्स टूटने लगती हैं, अकेलापन, कंफ्यूजन, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होती है, लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनने में डिप्रेसिंग है लेकिन यही वो फेज है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत से लोग इस फेज को फेलियर समझकर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं या और भी ज्यादा फोर्सफुल टेक्निक्स ट्राई करते हैं जो सिचुएशन और खराब कर देता है। सॉल्यूशन, इस फेज में पेशेंस, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, वॉकिंग, नेचर, जर्नलिंग और एक सपोर्टिव कम्युनिटी या गाइड बहुत जरूरी है। वार्निंग नंबर 5, स्पिरिचुअल बाईपासिंग। सबसे बड़ा ट्रैप
स्पिरिचुअल बाईपासिंग मतलब असली लाइफ प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का यूज करना। जैसे मुझे थेरेपी नहीं चाहिए, मैं मेडिटेशन से सब ठीक कर लूंगा। मैं अब एनलाइटेंड हूं, इसलिए मुझे बिल्स, रिलेशनशिप्स की चिंता नहीं। नेगेटिव इमोशंस बैड हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है अपनी शैडोज, वुंड्स और रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना, एस्केप करना नहीं। कुंडलिनी अवेकनिंग असली तभी है जब आप ज्यादा ग्राउंडेड, रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट इंसान बने। सिर्फ हाई एक्सपीरियंसेस चेस करना अवेकनिंग नहीं है। अब वापस प्रिया की कहानी पर आते हैं। जब प्रिया को समझ आया कि उसे कुंडलिनी सिंड्रोम हो रहा है तो उसने इंटेंस प्रैक्टिसेस को तुरंत रोक दिया। सिर्फ जेंटल ब्रीदिंग और बेसिक माइंडफुलनेस की ग्राउंडिंग एक्टिविटीज बढ़ाई। वॉकिंग, कुकिंग, जर्नलिंग, फ्रेंड्स के साथ टाइम। थेरेपी लिया एक ऐसे थेरेपिस्ट से जो स्पिरिचुअल इमरजेंसी समझता था। एक एक्सपीरियंस्ड कुंडलिनी योगा टीचर से गाइडेंस ली जिसने उसे स्लो, सेफ पाथ दिखाया। 6 महीने बाद प्रिया फिजिकली और मेंटली स्टेबल हो गई और अब वो एक बहुत ही माइंडफुल, ग्राउंडेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करती है। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई रश नहीं। तो अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग की जर्नी पर जाना चाहते हैं, याद रखिए, पेशेंस रखें। ये लाइफ टाइम जर्नी है, रेस नहीं। प्रॉपर गाइडेंस लें। सोलो एक्सपेरिमेंट्स रिस्की हो सकते हैं। ग्राउंड योरसेल्फ। स्पिरिचुअल को रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट मत करिए। सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। अगर कुछ अजीब लगे तो हेल्प लीजिए। डार्क फेजेस से डरिए मत, वो ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। कुंडलिनी अवेकनिंग का डार्क साइड जानना डरने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से तैयार होने के लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में सेफ कुंडलिनी अवेकनिंग स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स गाइड लाऊं, तो कमेंट्स में लिखिए सेफ अवेकनिंग और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो बिना जाने समझे कुंडलिनी प्रैक्टिसेस ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है।